मोर मन के तैमीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे, मैं गीत तय संगीत बन जा रे। बस्तर की टीम ने बस्तर पर एक फिल्म बनाई है। ऐसे मुस्कुराते हुए आप इनके बाजू में नहीं खड़े रहेंगे। मतलब खतरनाक वाले किरदार में देखिएगा कि आप किसी बड़े चेहरे पर काम कर रहे हैं या कोई बड़ा एक्टर आपकी फिल्म में है, तो ये फिल्म जो है किस पे चलने वाली है? तो इस फिल्म को पब्लिक जब तक 2 बार नहीं देखेगी आप लोग, उनका ना मन भरेगा ना पेट भरेगा। कि जब आप लोग बस्तर घूमे तो इस बात से निश्चित रहे कि यहाँ कोई बंदूक लेके नहीं आएगा। जब तक उस पार्टी को देखेंगे नहीं तो उस फिल्म के बारे में, उस बस्तर की सुंदरता के बारे में, बस्तर की कहानी के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। पिक्चर ऐसा है कि बंदूक कनपट्टी पे रख के बोल रहे हैं मुस्कुराओ। 1 महीना और इंतजार कीजिए, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर इतने मेलोडियस सॉन्ग आपने बिल्कुल कभी नहीं सुने होंगे। प्रोड्यूसर सर ने एक इमेजिनेशन किया है कि किस तरीके से बस्तर की खूबसूरती को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को क्यों देखना चाहिए, एक बार बता दीजिए आप। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है, और बाकी आप खुद ही देखकर जान जाएंगे। थैंक यू। दर्शक ही इसको तय करेंगे और आप लोगों की समीक्षा बताएगी। हमने तो इसे बना लिया है और आप लोगों के सामने परोसने वाले। 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों में, आसपास के सारे सेंटर में फिल्म लगने वाली है जिसका नाम है माटी। बस्तर से आए दिन नक्सली मुठभेड़ की खबरें आप लगातार सुनते होंगे, लेकिन एक सुखद खबर है कि बस्तर की टीम ने बस्तर पर एक फिल्म बनाई है। उसी टीम से हम बातचीत करेंगे। पूरी टीम के मेंबर हमारे साथ में हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। ऐसा ये बताइए, ये कब आ रही है आप लोग की फिल्म जो है? 31 अक्टूबर को दशहरा भी बना लीजिए, दीपावली बना लीजिए, उसके बाद जो छुट्टियां लगती हैं उसी दौरान ये फिल्म आएगी 31 अक्टूबर को। और जो दिवाली में जो बम बचे होंगे उसमें फोड़िए। ऐसा वैसे बस्तर को अधिकांश जो है, मतलब बस्तर की जो तस्वीर है देश में, वो नक्सली के नाम से। जैसे बस्तर पर बात होती है, छत्तीसगढ़ में बात होती है, जब दिल्ली के लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ जाना मतलब एक डर का माहौल है, वहाँ कहीं बम ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हो जाएगी। तो ये फिल्म जो है क्या संदेश देने वाली है छत्तीसगढ़ में? देखिए, कुख्यात तो बहुत हो चुका बस्तर कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन वास्तव में बस्तर क्या है और वहाँ की विशेषताएं क्या हैं, ये बताने की कोशिश है। और ये भी बताने की कोशिश है कि जिस नक्सलवाद का जो इतना कुख्यात है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, उसको लोगों ने किस तरीके से झेला और किस तरीके से चीज़ें चली हैं। हमारी जो ये लव स्टोरी है, ये नक्सली प्रेम जोड़े की कहानी है। तो प्रेम के आगे तो खैर सब कुछ फीका है, तो बस प्रेम भरा हुआ है गानों के साथ। और ये जो मार्मिक दृश्य हैं, गजब का ड्रामा है फिल्म में। कलाकारों ने ऐसी एक्टिंग की है कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप किरदारों का जो नाम फिल्म में है, अगर आप कहीं देख लेंगे तो आपके मुंह से वही नाम निकलेगा। आपको लगेगा कि वो फिल्म से निकल करके, पर्दे से निकल करके बाजार में आ गया है। इतनी गहराई के साथ इन लोगों ने काम किया। ऐसा मतलब नक्सलियों की प्रेम कहानी पहली बार सिनेमाघरों में देखने मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। हाँ, ये तो सही बात है कि नक्सलियों की प्रेम कहानी पहली बार सिनेमा में देखने को मिलेगी, और बिल्कुल मार्मिक कहानी है। ऐसा हम जितना बोल रहे हैं नक्सल नक्सल नक्सल, फिल्म देखिए आप भूल जाएंगे नक्सल। ऐसा ये फिल्म की शुरुआत कब हुई कि माटी फिल्म एक बनानी है, बस्तर की टीम बनाएगी, ये शुरुआत कब हुई आप बताइए? आज से 6 साल पहले एक बार संपत झा जी का कॉल आया मेरे पास। संपत झा जी फिल्म के निर्माता हैं, और ये इनका ही आइडिया था कि इस सब्जेक्ट पे एक फ़िल्म बनाई जानी चाहिए। तो इन्होंने कॉल किया, हम लोग बैठे, चर्चा हुई। तो हम लोगों को लगा कि डॉक्यूमेंट्री बनाएं, फीचर फिल्म बनाएं या क्या बनाएं। तो जब चर्चा हुई तो ये बात निकल करके आई कि यदि डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो एक वर्ग उसको देख पाएगा, लेकिन अगर इसको फीचर फिल्म बनाएं, इसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो और सरल तरीके से हम अगर अपनी बातों को समझा सकें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि फ़ीचर फिल्म बनाएं और छत्तीसगढ़ी में बनाएं। हमारी कोशिश भविष्य में ये भी रहेगी कि बस्तर में जो बोलियां हैं उस पर बनाएं, क्योंकि बस्तर की कहानी है तो बस्तर के लोग देखें और ज़्यादा अच्छे से समझें। तो और लैंग्वेज में भी करेंगे, लेकिन इस तरीके से ये आइडिया शुरू हुआ और फिर आज इसका परिणाम ये है कि फिल्म बनकर तैयार है और आप लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। विलास भैया, टीम के और मेंबर हैं, उनसे भी परिचय करा दीजिए आप। ये भीमा है, इन कैरेक्टर का नाम भीमा है। महेंद्र सिंह ठाकुर फिल्म के मुख्य किरदार नायक हैं। नायिका हैं भूमिका साहा, और उसके साथ भूमिका निषाद जी हैं। इन्होंने फिल्म में नक्सल लीडर की भूमिका बताई, और डिस्क्लोज नहीं करूँगा।
राजेश महंती जी हैं, इन्होंने फिल्म में भूमिका निभाई है। अंकिता जी हैं, इनका बहुत सहयोग रहा है। साथ ही संतोष दानी जी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ सिंगर हैं। मनोज पांडे जी हैं, सहायक निर्देशक हैं। मतलब ये तो ऑलराउंडर है, सहायक निर्देशक हैं, इनके कंपोज किए गाने भी हैं, इन्होंने गाया भी है। और आप जब फिल्म देखेंगे तो उसमें जिस तरह के छत्तीसगढ़ी बोली को समाहित किया गया है, फिल्म में कहीं कहीं हल्बी भी है। अलग अलग किरदार जो हैं, जैसे अगर कोई ऐसा किरदार है, यदि वो नक्सली है और आंध्र से आया है और लंबे समय से छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, तो उसकी बोली और उसका तरीका क्या होगा, ये सारी चीज़ों का निर्धारण लैंग्वेज में मनोज पांडे जी ने किया है। श्रीधर राव जी हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। फिल्म देखने के बाद ऐसे मुस्कुराते हुए आप इनके बाजू में नहीं खड़े रहेंगे। मतलब खतरनाक वाले किरदार में देखिएगा। ऐसा वो फिल्म देखेंगे तब समझ आएगा। एक और सवाल है मेरे मन में, जहन में बहुत टाइम से सवाल था, जब पीसी चल रहा था, तो जब कोई फिल्म आती है तो बड़े चेहरे पे फिल्म बिक जाती है, चल जाती है। लेकिन मैं फिल्म में देखा तो मुझे ऐसी कोई चीज़ें महसूस नहीं हुई कि आप किसी बड़े चेहरे पर काम कर रहे हैं या कोई बड़ा एक्टर आपकी फिल्म में है। तो ये फिल्म जो है किस पे चलने वाली है? देखिए, ये जो कैरेक्टर है ना और जो कहानी, इसमें स्टार नहीं चाहिए था। स्टार होता तो फिल्म की कहानी, स्टार का जो आभामंडल है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती। तो हम चाहते थे कि कहानी अपनी बात कहे, उसमें कोई भी ऐसा कलाकार ना हो जो ऑलरेडी बहुत विख्यात हो। तो हम चाहते थे कि सारे नए लोग हों, देखने में लगे कि जो कैरेक्टर है ये वही है, ये कभी नहीं देखा गया है, तो लगे कि ये जो कहानी कह रही है ये वही है। इसलिए हम लोगों ने ऐसे लोगों को लिया जो छत्तीसगढ़ के लिए नोन चेहरे नहीं है। फर्स्ट क्लिक और अंतिम क्लिक वही होनी चाहिए। एक चीज़ हमारे पास है जी, आपने पूछा ना कि बड़े स्टार इस पे नहीं है, तो ये इस तरह जैसे ओपनिंग मिलती है या फिल्में चलती हैं, हमारे फिल्म का अगर अभी कोई स्टार है ना, तो हमारे फिल्म का है म्यूज़िक। वो इतना बड़ा स्टार साबित होगा, आप देखिएगा कि वो सुनकर पब्लिक अपने घर पे नहीं बैठेगी, और इस फिल्म को पब्लिक जब तक 2 बार नहीं देखेगी आप लोग, उनका ना मन भरेगा ना पेट भरेगा। ऐसा मैं पीसी सुन रहा था तो एक बात का जिक्र हुआ, आप बता रहे थे कि इस फिल्म में कुछ नक्सली हैं, सरेंडर नक्सली हैं जो काम किए। कितने सरेंडर नक्सली इस फिल्म में काम किए हैं और वो कैसे सीखे? कहा है कि फिल्म में एक्टिंग चाहिए होती है, जब एक्टिंग सामने वाला करेगा तभी दर्शक फिल्म देख पाएंगे। तो जो सरेंडर नक्सली हैं कैसे एक्टिंग किए, क्या कुछ सिखाना पड़ा उनको? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को इस फिल्म में लेना है, ये आइडिया संपत झा जी का था और इन्होंने ही उनसे चर्चा की, इन्होंने ही सेलेक्ट किया कि कौन ज़्यादा वो रहेगा। फिर उसके बाद बात मेरे तक पहुंची, ये बताएंगे वो कहानी। उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत अनोखा था कि नक्सलियों का हवा बना हुआ है और जिस तरह की घटनाएं वहाँ घटित हो रही हैं वो वाकई में झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। वही लोग जो उन घटनाओं को अंजाम देते रहे हों और आपको ये पता हो कि वही लोग आत्मसमर्पण के बाद अब आपके साथ काम करने वाले हैं। पूरी की पूरी टीम हमारे साथ जंगल पहुंची, जहां हम लोग शूट कर रहे थे, उन लोगों से मुलाकातें हुई। धीरे जब हम सब सहज हो गए तो ऐसा लगा कि मानवीयता जो है ना, हम लोगों को लगता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाके के लोग क्रूर हैं, और क्योंकि क्रूर हैं इसलिए नक्सली बनने के बाद जघन्य हत्याएँ करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर जो संवेदनाएँ हैं वो शायद शहर के आम लोगों से ज़्यादा संवेदनाएँ हैं। और जब उन लोगों ने, उनकी विचारधारा परिवर्तित हुई और जब हमारे साथ उन लोगों ने काम किया तो उनके साथ बहुत शानदार समय हम लोगों का गुजरा है। संपत झा जी से जानना चाहेंगे, सरेंडर नक्सलियों को आप एक्टर बना दिए। देखिए, मैंने एक कोशिश की, एक्टिंग कराने का काम तो हमारे अविनाश जी का था। देखिए, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि जब आप लोग बस्तर घूमें तो इस बात से निश्चित रहे कि यहाँ कोई बंदूक लेके नहीं आएगा। आपको वहाँ ये लगेगा कि यार इसके किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का होटल है, कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है। और विनाश से की बात जो है ना, सृजन और निर्माण होता है। तो ये मूवी हमारा वही उद्देश्य है कि अब विनाश बस्तर का खत्म होके इस मूवी के बाद समाज में एक परिवर्तन भी आना चाहिए। जैसा मुझे लगता है अविनाश जी ने, जैसा हम लोगों ने मेहनत की, आपको नहीं लगता बिल्कुल कि बस्तर में एक परिवर्तन भी आएगा और जो लोग नक्सल हिंसा से के रास्ते या शॉर्टकट के रास्ते में जाना चाहते हैं उसके बजाय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था में अपने आप को शामिल करेंगे। हम लोगों की कोशिश है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसमें सफलता हमको मिलेगी। आप जब सरेंडर नक्सलियों को
एक एक्टिंग की ओर आप रास्ता दे रहे थे, नया रास्ता दे रहे थे कि सरेंडर नक्सली एक्टिंग करेंगे, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे सिखाना पड़ा उनको, क्योंकि एक्टिंग भी तो उतना आसान नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ सरेंडर नक्सली की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जितने कलाकार हैं सब नए हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ मतलब लोकल पे स्टेज प्ले किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मूवी है वो आम आदमी को टच करे, हीरो ऐसा फील हो कि मैं जैसा हीरो। हर इंसान हीरो है अपने आप में और कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलेन है। तो हमारी जो पूरी कोशिश है मूवी में लाने का और प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करना, एक बड़ा स्टार, एक बड़ा कास्ट जिसका एक्टिंग को लेके, एक टाइप को लेके लोगों के दिमाग में पहले से एक मानसिकता बैठ रही थी, उसको ना करके बस्तर को लेकर लोगों ने एक अपनी मानसिकता बैठाई हुई है। वो उन सारे चीज़ों को हटाकर हमने पूरी तरह बस्तर जैसा है जिस हालात में, उसको हमने परोस दिया है। और अब आप बताइए कि हमारी मूवी कैसी है, एक माटी के माध्यम से। वैसे बस्तर तो बहुत खूबसूरत है, बस्तर तो सुंदर है, तो फिल्म भी सुंदर ही होगी, यही कहा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। बताइए ना। अभी जैसे भैया ने कहा कि बस्तर को लेके जो मानसिकता बनी हुई है लोगों के बीच में, तो मैं दर्शकों को भी यही बताना चाहूँगा कि आप हमारी फिल्म के पोस्टर को देख के मत जाइए। आप ये सोचिए कि एक नक्सली जो बस्तर की वादियों में गीत गा रहा है, एक नक्सली जो बस्तर की वादियों में प्रेम कर रहा है, अपने प्रेम का प्रचार कर रहा है, उसको सोच करके, उसको इमेज करके आप बस्तर आई माने इस माटी को देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे मन में जो सोच थी, एक नक्सल करके हम लोग सोचते हैं पोस्टर में भी, क्योंकि बिना बंदूक के नक्सली की रूपरेखा हम दिखा भी नहीं सकते, तो उस पर मत जाइए। आप जब तक उस माटी को देखेंगे नहीं तो उस फिल्म के बारे में, उस बस्तर की सुंदरता के बारे में, बस्तर की कहानी के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। तो यही उम्मीद करूंगा कि आप सब मिल करके जरूर आइए और हमारे इस माटी को बहुत एक साथ। मैं एक छोटी सी चीज इसमें ऐड कर देता हूँ। आपसे एक सवाल था, आप म्यूजिक पे बोल रहे थे, म्यूजिक पे बातचीत हो रही थी, इसमें सबसे शानदार म्यूजिक या फिल्म का म्यूजिक टाइटल म्यूजिक क्या होने वाला है? अभी मतलब टाइटल म्यूजिक आया नहीं है। वो फिल्म आपको देखना पड़ेगा। ऐसा क्या? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कोई सबसे पहले मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा था हर सवाल को मुस्कुरा के जवाब देना। पिक्चर ऐसा है कि बंदूक कनपट्टी पे रख के बोल रहे हैं मुस्कुराओ, ऐसा सवाल आप किए हैं अब तक। सभी पत्ते अगर अभी खोल देंगे तो पिक्चर देखने कोई नहीं जा पाएगा। म्यूजिक सुनना चाहते, एक आध म्यूजिक तो हो, तो वो लॉन्च हो गया हो। बिल्कुल। मैं म्यूजिक की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो मैं तो, आप नहीं बोलेंगे तो भी मैं सुनाऊंगा। हाँ, हम चाहते हैं आपके दर्शक भी एंटरटेन है ना, और म्यूजिक और मेडिसिन भी है म्यूजिक। हाँ, मेडिसिन है म्यूजिक। हाँ, तो एक आध म्यूजिक बता ही दीजिए, आप सुना दीजिए पहले। मोर मन के तैमीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे, मैं गीत तै संगीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे, मोर मन के तैमीत बन जा रे। फिलहाल आप लोग मुखड़ा सुनिए और खुश रहिए। बस 1 महीना और इंतजार कीजिए, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर इतने मेलोडियस सॉन्ग आपने बिल्कुल कभी नहीं सुने होंगे। क्या बात है, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा था बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत हंसते हुए ये बात बताना चाह रहा हूँ मीडिया को कि मैंने अपने नक्सली हमले में अपने मामा जी को खोया है। नक्सली हमले में अपने मामा जी को खोया है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ आपके बोलने पे। मैं मतलब इससे ज़्यादा भावुकता वाली चीज़ नहीं हो सकती कि परिवार के किसी सदस्य को आपने खोया है, उसके बाद फिर ऐसी फिल्म की जो नायिका है वो भी है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। बस्तर पर फिल्म की है आप लोगों ने, और बस्तर इतना खूबसूरत है, जिस बस्तर को आज भी देश नहीं जानता है, आधा देश नहीं देखा है, उस बस्तर पर आप लोगों ने फिल्म किया। कितना अच्छा लगा ये फिल्म करने पर आपको? फिल्म बहुत ही ज़्यादा सुंदर है हमारी माटे फिल्म, जो हमारे डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर सर ने एक इमेजिनेशन किया है कि किस तरीके से बस्तर की खूबसूरती को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बस्तर में खूबसूरती भी है, उसकी कुछ अपनी समस्याएं भी हैं। हम हर समय नक्सली ही एक मुद्दा बताते हैं, पर वो नक्सली कैसे
आ रहा है, रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ों को इस फिल्म में प्रेजेंट किया गया है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिला, क्योंकि इतने सभी सीनियर आर्टिस्ट के बीच में मैंने काम किया है, तो एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी, साथ ही साथ कैसे बस्तर की सिचुएशंस अभी इस पोजीशन तक पहुँचे, पॉलिटिकल वे से भी सारी चीज़ें मुझे सीनियर्स के बीच में जानने और सीखने को मिली है। वैसे फिल्म को लेके तो बहुत सारे सवाल हैं, यदि करें तो काफ़ी टाइम हो जाए। मैम, ये फिल्म जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को और देश के लोगों को क्यों देखना चाहिए, एक बार बता दीजिए आप। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है, और बाकी आप खुद ही देख कर जान जाएंगे। थैंक यू। बताइए भैया, फिल्म को लेके कुछ कोई चीज़ है क्या है आपकी भैया, experience बस्तर क्या के है? लिए एक जो मानसिकता लोगों का बना हुआ है, और हमारा ये दावा है इस फिल्म को देख के, बस्तर मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा जगह बन जाएगा। ऐसा इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे वीडियो करने से पहले कि ये बस्तर नक्सली और बस्तर की टीम ये पहली फिल्म बस्तर पे बना रही है, क्या है पूरा मामला? बस्तर पे इससे पहले कोई ऐसी फिल्म आई है जो बस्तर के लोगों ने और बनाई है? देखिए, हम अपने मुंह में मिट्टू कैसे हो सकते हैं, ये तो दर्शक ही इसको तय करेंगे और आप लोगों की समीक्षा बताएगी। हमने तो इसे बना लिया है और आप लोगों के सामने परोसने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म और आ चुकी जी। है बस्तर के, हालांकि मुख्य रूप से उसमें नक्सलवाद मुद्दा नहीं था, नहीं रहा। लेकिन उस फिल्म में एक आंशिक रूप से वहाँ की पृष्ठभूमि दिखाई गई थी। जी। एक और सवाल है, इस संदेश क्या देगी देश को और समाज को, छत्तीसगढ़ को क्या संदेश देने वाली है आपकी फिल्म जो महात्मा गांधी दिया करते थे कि आप मनवानी है और आपकी बात अगर तर्कपूर्ण है और आपकी बात मानी जानी चाहिए, तो उसको मनवाने का तरीका हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अहिंसा के साथ आप अपनी बात मनवाइए। तो हम यही हर किसी को संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपके साथ बीते 70-80 वर्षों में अन्याय हुआ है, आपके क्षेत्र का जो विकास होना था वो नहीं हो पाया है, आपको आपका जो हक मिलना था अगर वो आपको नहीं मिल पाया है, तो वो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए हिंसा का सहारा ठीक नहीं है। इस बात को हमने एक प्रेम कहानी के साथ बुन करके इस मूवी में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एक बार अपील कर दीजिए सभी मिल के साथ में फिल्म देखने के लिए लोगों को। 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों में, आसपास के सारे सेंटर में फिल्म लगने वाली है जिसका नाम है माटी। 31 अक्टूबर को आप देखने आएंगे किस फिल्म को? जिसका नाम है माटी। तो बस्तर पर माटी फिल्म आ रही है, आप भी आइए 31 अक्टूबर को, और बस्तर की पूरी टीम ने मिलकर बनाया है इस फिल्म को। आप देखिए और बताइएगा कि ये फिल्म कैसी है।